नाज़रीन गिरामी, आपको ये शायद आम खबर लगे, लेकिन ये आम खबर नहीं है। और इस खबर के बारे में ये बात शायद तमाम लोग मानने को तैयार भी नहीं होंगे। यरूशलेम में बर्फबारी हुई है, और ये बर्फबारी कोई आम बर्फबारी नहीं ही, बल्कि इसने पूरे शहर को सफ़ेद चादर से ढक दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि यरूशलेम पूरे का पूरा सफ़ेद चादर में ढका हुआ नजर आता, लेकिन अब अगर देखा जाए तो ये यरूशलेम सफ़ेद चादर में ढका हुआ नजर आ रहा है। इसराइल के शहर यरूशलेम में 6 साल बाद बर्फबारी हुई है, और बुध को शुरू होने वाली बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी रही और रात भर ये सिलसिला बरकरार रहा, जिसके बाद सुबह तक 10 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ चुकी थी। मौसम सर्द होने के बायस तालीमी इदारों में तदरीसी अमल के अलावा ट्रैफिक और रेल का निज़ाम भी अच्छा खासा मुतासर हुआ था। कुछ लोग इसको क़यामत की निशानियों से ताबीर कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये बात कहते हैं कि मशरक़ वुस्ता और क़यामत के निशानात में से एक बड़ा निशान ये भी है कि यरूशलेम में और इसके साथ साथ दीगर अरब ममालिक में जो मौसमी हालात होंगे वो बहुत अजीब व गरीब होंगे। नाज़रीन गिरामी, इस्लाम में कुर्ब क़यामत की कुछ निशानियाँ बताई गई हैं, जिनमें 77 छोटी और 12 बड़ी निशानियाँ हैं। जब ये निशानियां पूरी हो जाएंगी तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। अब मारूफ उलमा ने इस हवाले से खतरे की घंटी बजा दी है और बता दिया है कि इनमें से बेशतर निशानियां पूरी हो चुकी हैं और क़यामत अब करीब तर आ चुकी है। डेली स्टार के मुताबिक उलमा की तरफ से बताई गई इन पूरी हो जाने वाली निशानियों में मौजूदा वायरस की वबा, टेक्नोलॉजी का उरूज और मौसमियाती तगय्युर है। इसके तहत आप अगर दीगर मामलात को देखें तो एलन मस्क का स्पेस एक्स मिशन के तहत इंसान को कामयाबी से खला में पहुंचाना और दीगर निशानियां शामिल हैं। जबकि बड़ी निशानियों में से एक निशानी मौसमियाती तगय्युर की निशानी भी है, जिसको हम वीडियो के आगाज़ में आपको बता चुके हैं। आपसे इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नाज़रीन, सऊदी अरब और ईरान के उलमा ने इस वायरस के मुताल्लिक़ खबरदार करते हुए कहा था कि ये क़यामत की निशानियों में से एक है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस का हवाला देते हुए भी उन उलमा का कहना है कि क़यामत की निशानियों में एक ये भी है कि क़यामत से कबल एक बहुत बड़ी वबा फैलेगी और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। मुमकिन तौर पर इस वायरस का अगर नाम लिया जाए तो ये वही वबा हो सकती है जिसके बारे में बात कही गई। इसके अलावा ईरान के आलिम अली रज़ा बेनहयान ने हतमी तौर पर कहा है कि बड़ी वबा इमाम महदी के ज़हूर से पहले आएगी। चुनांचे अगर इस वायरस में ही वबा हुई तो इमाम महदी का ज़हूर करीब तर आ चुका है, जिसके कुछ अरसे बाद क़यामत बर्पा हो जाएगी। उलमा कराम कुर्ब क़यामत की एक निशानी ये भी बयान करते हैं कि क़यामत से कबल ऐसा ज़माना आ जाएगा कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजरेगा। चुनांचे उलमा का कहना है कि निशानी भी पूरी हो चुकी है। इंटरनेट और सोशल मीडिया आने के बाद से दुनिया इस कदर बाहम मरबूत और मुंसलिक हो गई है कि किसी को वक्त का एहसास ही नहीं रहता, और ऐसा लगता है कि वक्त पर लगा कर उड़ रहा है। इस निशानी के मुताल्लिक़ हदीस पर अपनी राय देते हुए आलिम दीन शेख इब्न बाज ने कह रखा है कि एक वक्त था कि ख़त डाक के ज़रिए भेजे जाते थे और दूसरे शख्स तक पहुँचने में हफ्ते और महीने लगते थे। इससे पहले मवासलात के ज़राए इससे भी सुस्त थे, लेकिन आज आने वाहिद में पैगामात दुनिया के कोने से दूसरे कोने तक पहुँच रहे हैं। चुनांचे इस हदीस की रोशनी में देखा जाए तो ये निशानी भी पूरी हो चुकी है कि आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में वक्त एक तरह से अपनी अहमियत ही खो चुका है। सही बुखारी की एक हदीस के मुताबिक कुर्ब क़यामत की एक निशानी ये भी है कि इक़्तिदार गलत लोगों के हाथों में दे दिया जाएगा। उलमा कराम इस निशानी के मुताल्लिक़ भी कहते हैं कि आज दुनिया भर के ममालिक के हुक्मरानों की तरफ देखें तो साफ पता चलता है कि ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। सही बुखारी ही में एक और निशानी बताई गई है कि क़यामत से कबल लोग बुलंद तरीन इमारत बनाने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। आज हम देखते हैं कि वही दौर शुरू हो चुका है। दुनिया भर में बुलंदो बाला इमारतें खड़ी हो चुकी हैं, और जिस मुल्क में सबसे बुलंद तरीन इमारत मौजूद हो वहाँ के हुक्मरान और शहरी ही उसे फ़ख्र का सबब गिरदानते हैं। इन जैसी दीगर कई निशानियों के मुताल्लिक़ भी उलमा का कहना है कि वो पूरी हो चुकी हैं। अगर मशरक़ वुस्ता और क़यामत के निशानात का ज़िक्र किया जाए तो जैसा कि पहले हम आपको बता चुके हैं कि मशरक़ वुस्ता में भी कई ऐसी क़यामत की निशानियाँ हैं जो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस क्या थी जिसमें उन्होंने क़यामत से पहले अरब के सरसब्ज़ होने का जिक्र किया था, और
یہ جو موسمیاتی تغیر ہے کیا یہ اسی کا شاخسانہ ہے یا اسی کا ہی ایک حصہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گا، یعنی پہلے بھی سرسبز تھا، قیامت کے قریب دوبارہ ہو جائے گا۔ یاد رہے مکہ کے قریب صحرا میں سے ہاتھی کی باقیات مل چکی ہیں اور ہاتھی انتہائی سرسبز علاقے میں ہوتا ہے۔ اللہ کون سوچ سکتا تھا کہ سرزمین عرب کے صحرا اور خشک پہاڑ کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بواد غیر ذی زرع بے آب و گیا وادی قرار دیا، اس سبزے سے لہلہا اٹھے گی۔ چنانچہ پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی کے باعث سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، اتنی بارشیں اور ہوائیں کہ سیلاب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں اور ایک سیلاب چند دن پہلے آیا ہے جس میں چند افراد لقمہ اجل بنے۔ اس تبدیلی کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو گیا، پہاڑ سرسبز ہونے لگے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے جن سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیشگوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کے بارے میں کس نے نہیں سنا؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مسند میں حدیث لائے ہیں جس سے محدث اثر علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سند کے اعتبار سے صحیح کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، مسلمانوں کے خون بہنے کی جگہ شام ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خون ریزی کے اعتبار سے شام کا علاقہ عراق کی سرزمین سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ یہ خون ریزی اس لیے بڑھ گئی ہے کہ لیبیا اور عراق کے صدر تو فوراً زندگی سے فارغ کر دیے گئے ہیں، جبکہ شام کا صدر تاحال باقی ہے۔ روس اور ایران اس کی پشت پر ہیں اور اب روس عملی طور پر شام میں موجود ہے، جبکہ امریکہ اور برطانیہ وغیرہ اس کو فارغ کرنا چاہتے ہیں۔ یوں بشار الاسد کے برقرار رہنے کی وجہ سے شام کے مسلمانوں کا خون ارزاں ہو چکا ہے۔ مستقبل میں یہ جنگ اور فتنہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ داعش کی شکل میں جو خارجی فتنہ موجود ہے اس نے بھی شام اور عراق میں خون ریزی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عراق فتنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے یہاں پیدا ہوں گے۔ اس ساری پیشگوئیاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ان پیشگوئیوں کا ذکر کیا جائے، موجودہ صورتحال کا ذکر کیا جائے تو ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے قیامت آ چکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التماس ہے کہ وہ ہماری مغفرت فرما دے، وہ ہمیں شروع سے ہی نیک کاموں پر لگا دے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا اور التماس ہے کہ وہ ہمیں معاف فرما دے اور صرف اپنے در کا بھکاری رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔